हेलो लर्नर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में बताऊंगी और बेसिकली कॉस्ट की टाइप्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉस्ट बेसिकली जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ना टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉस्ट बेसिकली शॉर्ट रन में 2 तरह का होता है, पहला वेरिएबल और दूसरा है फिक्स्ड। तो इस तरह से जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, टोटल और एवरेज में। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट 3 तरह का होता है: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ना आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल कॉस्ट के बारे में बताऊंगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल एवरेज कॉस्ट। पहले जानते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। TFC refers to those costs which do not vary directly with the level of output। वैसा कॉस्ट जो कि आउटपुट के लेवल से डायरेक्टली वैरी नहीं करता है। जैसे जो भी हमारा आउटपुट हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उससे टोटल कॉस्ट जब डायरेक्टली रिलेट ना करे यानी इनडायरेक्टली रिलेट करे, तो उस केस में उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। ये बेसिकली फिक्स्ड चीज़ों पे लगाया हुआ कॉस्ट होता है। जैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, मानो चेयर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो चेयर का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ मशीन्स भी यूज़ की गई होंगी, लैंड भी यूज़ किया गया होगा जिसका रेंट दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है जो कि चेयर के प्रोडक्शन में डायरेक्ट ना कंट्रीब्यूट करके इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैसे अगर उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब चेयर के आउटपुट में कहीं ना कहीं इनका रोल है, बट डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्टली रोल है। अब डायरेक्टली रोल किसका हम कहेंगे, जैसे रॉ मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है अगर उस चेयर को बनाने में, फ्यूल का यूज़ हो रहा है उस चेयर को बनाने में, पावर का यूज़ हो रहा है उस चेयर को बनाने में। तो ये सारी क्या है, ये सारी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे हमारा लैंड का रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारे क्या है, ये सारे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आता है। इट रिमेन्स सेम वेदर आउटपुट इज लार्ज, स्मॉल और इवन ज़ीरो। आउटपुट आपका कुछ भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देनी ही पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लैंड लिया है जिस पे आपकी फैक्ट्री है। आपका प्रोडक्शन हो ना हो, कम हो, बहुत ज़्यादा हो, आपको उस लैंड पे जो रेंट फिक्स्ड है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसका आपसे, आपके प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो रेंट आप दे रहे हैं वो क्या, वो किसके अंडर आएगा, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने या किसी ओनर ने, फैक्ट्री के ओनर ने बैंक से लोन लिया हुआ है फैक्ट्री के लिए। अब बैंक के लोन पे उसको क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट जो वो दे रहा है, आपका प्रोडक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है। आपका प्रोडक्शन ज़ीरो हो, बहुत ज़्यादा हो, कम हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको वो इंटरेस्ट चार्ज अगर हो रहा है तो वो इंटरेस्ट पे करना ही है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जिनका आउटपुट पे कोई असर नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वैसी चीज़ें जिनसे आउटपुट पे इनडायरेक्टली असर पड़ रहा हो, डायरेक्टली असर ना पड़ रहा हो, और आउटपुट का असर उन पे कुछ भी ना पड़े, आउटपुट कम हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, डजेंट मैटर, बट उनको आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती हैं। चूँकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कुछ वैरी नहीं करता है आउटपुट के चेंज होने से, जिस वजह से इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है इसका ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया हुआ है,
आउटपुट 1 है तो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, आउटपुट 2 है तो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 12 है। उस तरह से आउटपुट अगर 5 हो जा रहा है तो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है जो है वो 12 ही रह रहा है। माने आउटपुट बढ़े या घटे फिक्स्ड कॉस्ट पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट जितना है उतना ही रह रहा है। तो ये कहलाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जिन चीज़ों का असर हमारे आउटपुट पे डायरेक्टली पड़ रहा होता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती हैं। इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट के लेवल में चेंजेस आने से उनके कॉस्ट पे चेंजेस पड़ता है तो वो वेरिएबल कॉस्ट के अंडर आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल पावर, फ्यूल, जैसे हम अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस है रॉ मटेरियल्स भी ज़्यादा लगेंगे, फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसी तरह से पावर भी ज़्यादा लगेगी। और जो वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है? वेजेस जो होते हैं ना वो एक दिन दिए जाते हैं, डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, बट जो सैलरी होती है वो मंथली दी जाती है। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर आता है, क्योंकि वो हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ जिनको हम सैलरी दे रहे हैं, काम हो या ना हो हमें उन्हें मंथ के एंड में पैसे देने हैं। बट अगर हम किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को अगर हम उसको वेजेस दे रहे हैं, डेली बेसिस पे दे रहे हैं, तो क्या होगा? जिस दिन काम होगा उस दिन उनको पैसे मिलेंगे, जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो जो वेरिएबल यानी जो वेजेस होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होता है, बट अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होता है। तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट के अंडर क्या आया? जिन चीज़ों का असर हमारे आउटपुट पे डायरेक्टली पड़े, माने अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, जिस वजह से उसका ग्राफ जो होता है इन्वर्सली एस शेप्ड होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो इन्वर्सली एस शेप्ड होता है, माने एस का उल्टा, यूँ इस तरह से ये होता है, एस का उल्टा, जो कि एक समय में ज़ीरो भी होता है। जब अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा। अगर आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो ना आपका फ्यूल खर्च होगा, ना आप किसी को वेजेस देंगे, ना आपका रॉ मटेरियल्स लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी ही नहीं, जब हमारा आउटपुट होगा ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट का कोई खर्च आएगा ही नहीं। बट फिक्स्ड कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है, अगर आपका आउटपुट ज़ीरो भी है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ देनी ही पड़ती है। आपको रेंट देना ही होगा, आपको लेबर्स को सैलरी देनी ही होगी, वर्कर्स को सैलरी देनी ही होगी, भले आपका आउटपुट ज़ीरो ही क्यों ना हो। बट वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ करेगा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे यहाँ 5 यूनिट्स की जब आउटपुट हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारा 36 रुपीज़ का हो जा रहा है। वहीं अगर 2 यूनिट्स की आउटपुट होती है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपीज़ का ही पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जा रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माने एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसको प्राइम कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको एवरेज कॉस्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।